सुप्रभात बच्चों। कहानी वही है और सूरदास की झोंपड़ी, और उसमें आपका जो पाठ है उसकी व्याख्या पूरी तरह से हो चुकी है। सारे अंश आपके पास वीडियो के माध्यम से या ऑनलाइन क्लास में पहुंच चुके हैं। अब पाठ के प्रश्नोत्तर की बारी आती है, तो हम एक एक करके प्रश्नोत्तर पे विवेचना कर लेते हैं। और सारे बच्चों से मैं फिर से कहता हूं कि ये जो प्रश्नोत्तर विवेचना होती है, आपको खुद इसके आदर्श उत्तर लिखने होते हैं। तो जो आदर्श उत्तर है मैं विवेचना में आपको वही डिस्कस करता हूँ, बिल्कुल वही आप अपना वीडियो रोक रोक के और उसको सुन के पूरा लिख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? नायक राम के इस कथन में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। तो आंसर इसका यह है, सूरदास दृष्टिहीन व्यक्ति है। भैरों तथा जगधर जैसे उसके पड़ोसी उससे ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या का कारण है सूरदास का सुख के साथ जीवन व्यतीत करना। मानवीय दुर्बलताओं से दूर रहने के कारण ही सूरदास सुखी है, क्योंकि उसके अंदर उसके चरित्र में क्या नहीं है, जो इंसान की कमजोरियां होती हैं उसके अंदर नहीं है, इसलिए वो सुखी है। किंतु उसके पड़ोसी मानवीय दुर्बलताओं के शिकार हैं तथा दुखी रहते हैं। दरिद्र सूरदास अपने व्यक्तित्व के कारण अपने पड़ोसियों से थोड़ा अलग है। वह सत्य के साथ है, किंतु समाज के जो गलत विचार हैं, गलत विचारों वाले जो व्यक्ति हैं, वो उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। भैरों सूरदास को तड़पते और रोते देखना चाहता है। जगधर की कामना है कि वह सुख से न रह पाए। तो एक रात सूरदास की झोंपड़ी में आग लगा दी जाती है। आग लगाने वाला उसका पड़ोसी भैरों है। झोंपड़ी में लगी आग को देखने पूरा गांव जमा हो जाता है। जगधर भी उस भीड़ में शामिल है। वह सूरदास से पूछता है कि क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था? तो नायक राम जो पड़ोसी है वो कहता है, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? इस वाक्य से सूरदास की मन स्थिति स्पष्ट हो जाती है। समाज में सुख तथा शांति से जीने वाले लोग ईर्ष्यालु लोगों की निगाहों में आ जाते हैं। ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग मौके की तलाश में रहते हैं तथा मौका मिलते ही दूसरों को हानि पहुंचाकर अपना कलेजा ठंडा कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न का ये उत्तर हो गया। दूसरा है कि भैरों ने सूरदास की झोंपड़ी क्यों जलाई? आंसर ये है इसका, भैरों तथा सुभागी पति पत्नी थे। वे सूरदास के पड़ोसी भी थे। एक दिन भैरों तथा सुभागी में तकरार हुई, यानी पति पत्नी में कोई बात को लेकर झगड़ा हो गया। सुभागी मार खाने के डर से भागकर सूरदास की झोंपड़ी में छिप गई। भैरों वहां पहुंचा और उसने सुभागी की पिटाई करनी चाहिए, किंतु सूरदास के बीच बचाव के कारण वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। किस उद्देश्य में? सुभागी को पीटने में। भैरों ने सूरदास के चरित्र पर प्रश्न उठाया। वो सोचता है वो कि ये इसकी ही झोंपड़ी में क्यों आई, इसका मतलब इसके साथ में कुछ गलत रिश्ता है। तो भैरों ने सूरदास के चरित्र पर प्रश्न उठाया, जिससे गांव भर में सूरदास और सुभागी के संबंध की चर्चा होने लगी। इस घटना के बाद भैरों खुद को अपमानित महसूस करने लगा। जब गांव में चर्चा हुई कि इसकी पत्नी इस तरह की है, चरित्रहीन है, तो उसको अपमान महसूस हुआ भैरों को, और वह सूरदास को सबक सिखाना चाहता था। वह उसे तड़पते तथा रोते हुए देखना चाहता था। दूसरी ओर जगधर सूरदास से ईर्ष्या करता है। उसे सूरदास का सुखपूर्वक रहना कांटे की तरह चुभता है, इसलिए उसने भैरों को उकसाया तथा उसने सूरदास को परेशान करने के लिए उसकी झोंपड़ी में आग लगा दी थी। प्रश्न संख्या 3 है बच्चों, यह फूस की राख न थी, यह उसकी अभिलाषाओं की राख थी। संदर्भ सहित विवेचन कीजिए। इस बात पे आपको डिस्कस करनी है, इस स्टेटमेंट पे। तो आंसर ये है, सूरदास की झोंपड़ी में आग लगा दी गई थी। सूरदास अपनी जलती झोंपड़ी में प्रवेश करना चाहता था, किंतु गांव के लोगों ने उसे रोक रखा था। आग बुझने के बाद जब लोग अपने घर को लौटे, तब भी सूरदास वहीं रुका रहा। उसे झोंपड़ी के जलने का दुख नहीं था, न ही बर्तन इत्यादि के जलने का दुख था। दुख था तो उसको एक पोटली का था। पोटली में जमा किए गए चांदी के रुपयों के जल जाने का था, क्योंकि वह पोटली उसकी उम्र भर की कमाई थी। वही पोटली उसके जीवन की संपूर्ण अभिलाषाओं का आधार थी। वह उसकी यातनाओं और रचनाओं का निष्कर्ष थी। उसने उस पोटली में अपने पितरों का उद्धार संचित किया था, यानी उसको इस पोटली से ही अपने पितरों के लिए पिंडदान भी करना था। कहाँ जाकर? गया जाकर। सूरदास ने सोचा था कि इन पैसों के कुछ हिस्से को वह गया में पिंडदान के समय खर्च करेगा।
इन्हीं पैसों से मिठवा की शादी करने का विचार सूरदास के मन में था। घर में बहू आ जाने के बाद भोजन बनाने की चिंता से मुक्त होने की अभिलाषा उसके मन में थी। इन्हीं पैसों से वह लोक कल्याण हेतु कुआं भी खुदवाना चाहता था, जनता के कल्याण के लिए। किंतु शुरू से अंत तक राख को टटोलने के बाद भी उसे न तो रुपये मिले और न उसकी जगह पिघली हुई चांदी ही प्राप्त हुई। चांदी मिल जाती तो चलो चांदी का भी मूल्य था। इस प्रकार झोंपड़ी में लगी आग ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसी संदर्भ में लेखक ने कहा है, यह फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। जगधर के मन में किस तरह का ईर्ष्या भाव जगा और क्यों? यानी जगधर जो था वो ईर्ष्या करता था सूरदास से, किस कारण से और क्या भाव उसका ईर्ष्या का था? तो उत्तर इस तरह से है। भैरों ने सूरदास की झोंपड़ी में आग लगा दी थी। झोंपड़ी के जलने के बाद जगधर भैरों के पास गया। कहाँ गया जगधर? भैरों के पास। जगधर के पूछने पर भैरों ने बताया कि उसी ने सूरदास की झोंपड़ी को स्वाहा करने के लिए चुपके से एक दिया सलाई लगा दी थी। उसने रुपयों से भरी एक थैली भी दिखाई जगधर को, जो उसको झोंपड़ी की धरन के ऊपर से मिली थी। इस थैली में सूरदास के जीवन भर की संचित पूंजी थी। उस थैली में 500 रुपये से कुछ ज़्यादा पैसे थे। जगधर को लगा कि भैरों के हाथ बैठे बिठाई इतनी संपत्ति आ गई और उसकी तकदीर खुल गई है। उसे ईर्ष्या होने लगी कि भैरों एक क्षण में इतना धनवान हो गया। अब वह इन्हीं पैसों से मौज मस्ती करेगा और अब उसे 2-3 दुकानों के ठेके और मिल जाएंगे। भैरों की तरह बेईमान तो वह भी है, पर उसकी तरह भाग्यशाली नहीं है, ऐसा वो सोचता है। यानी वो अपने आप को बेईमान तो महसूस करता है, क्योंकि वो भी गलत काम करता है, घटतौली करता है और घी तेल में बनी हुई मिठाई को वो घी की बनी मिठाई बताता है, तो बेईमान है। लेकिन किस्मत किसकी खुली है? भैरों की। दरअसल जगधर भैरों के हाथ लगी आधी संपत्ति प्राप्त करना चाहता था। उसके मन में पाप क्या आ गया था कि जो भी भैरों को मिला है, भले ही वो किसी भी तरीके से मिला है, लेकिन आधा मुझे मिल जाना चाहिए, क्योंकि वो राजदार था। पर भैरों के आगे उसकी एक न चली। ईर्ष्या की इसी अग्नि में जलते हुए जगधर ने भैरों की शरारत से सूरदास और सुभागी को भी अवगत करा दिया था। प्रश्न संख्या उसके बाद है 5। सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था? सूरदास ने क्यों नहीं जाहिर होने दिया कि वह आर्थिक रूप से बड़ा परेशान है, उसको वास्तव में नुकसान हुआ है, उसके पैसे चोरी हो गए हैं? तो उत्तर ये है बच्चों, सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि एक अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना धन। गरीबी उतनी लज्जा की बात नहीं है जितना कि धन। वह किसी पर भी यह प्रकट नहीं होने देना चाहता था कि अंधे और भिखारी धन संचय भी कर सकते हैं। वह अपने द्वारा एकत्र किए गए धन से गया जाकर पितरों को पिंडदान करना चाहता था, मिठवा का ब्याह करना चाहता था, कुआं बनवाना चाहता था, किंतु इस ढंग से कि लोगों को यह आश्चर्य न हो कि इसके पास इतने रुपये कहाँ से आए। उन्हें लगे कि भगवान ने उसकी सहायता की है, क्योंकि भगवान दीन दुखियों के सहायक होते हैं। सूरदास के अनुसार भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय का से कम अपमान की बात नहीं थी। इसलिए जगधर के साथ साथ वह गांव के अन्य व्यक्तियों से भी अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना यानी छिपाना चाहता था। तभी वह बार बार कह रहा था कि भैरों के पास पड़े 500 से अधिक रुपये उसके नहीं हैं, किसी और के हैं। प्रश्न संख्या 6 है बच्चों। सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरह राख में उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। ये अंतिम दृश्य है, जिसका एक चित्र भी आपको दिया गया है, चित्र भी देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये इसमें देख रहे हो आप कि वो राख को उड़ा रहा है, ठीक है। और यहाँ भी देख सकते हैं कि वो राख को उड़ा रहा है, ठीक है। तो यही प्रश्न उसमें लिया गया है कि सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। इस कथन के संदर्भ में सूरदास की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो उत्तर इस तरह से इसका, सूरदास झोंपड़ी जलने से दुखी नहीं था, किंतु इससे भी अधिक दुखी वह संचित धनराशि वाली पोटली के नष्ट होने की आशंका से दुखी था। उसने पोटली के साथ कई मंसूबे बांध रखे थे, कई अभिलाषाएं बंधी हुई थी। पितरों को पिंडदान, मिठवा का विवाह, ये कई बार आती है हर क्वेश्चन में, बात याद रखना इनको।
तथा कुआं खुदवाने की अभिलाषा उसके मन में थी। जगधर से सूरदास को जब यह पता चला कि घर में आग लगाने तथा पोटली गायब करने वाला कोई और नहीं भैरव है, तो वह अत्यंत दुखी हुआ, किंतु उसने अपनी आर्थिक हानि को किसी भी के सामने प्रकट नहीं होने दिया। दुखद विचारों से मर्माहत सूरदास जले झोंपड़े की राख के सामने रो रहा था कि अचानक उसके कानों में आवाज आई, तुम खेल में रोते हो। सूरदास जहां निराशा, ग्लानि और क्षोभ के अपार जल में गोते खा रहा था, वहीं वह घीसू के द्वारा मिठुआ को कहे गए इन शब्दों को सुनकर सचेत हो गया। वह सोचने लगा कि बच्चे भी खेल में रोना बुरा मानते हैं। उसे लगा कि वह जीवन भी तो खेल ही है। आत्मविश्वास से भरे खिलाड़ी कभी दुखी नहीं होते, यही तो खेल की भावना है। यानी हार जाने पे भी जो जीवन में जो खिलाड़ी होता है वो सच्चा खिलाड़ी दुख नहीं मानता, क्योंकि हार और जीत तो जीवन में आते ही हैं। जीवन रोने के लिए नहीं है, जीवन तो हंसने के लिए है। सूरदास जीवन का मर्म समझ गया कि यही जीवन का सत्य है कि जो हानि होती है, धन की हानि, वो कोई बड़ी हानि नहीं होती। अब उसे झोंपड़ी जलने तथा धन के गायब होने का जो दर्द महसूस हो रहा था, अचानक वो दर्द उसका समाप्त हो गया। वह उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। वास्तव में सूरदास की जिजीविषा, उसकी निराशा तथा क्षोभ से आगे निकल गई थी। उसकी जो जीने की इच्छा थी वो उसकी निराशा और उसकी नाराज़गी, परेशानी से आगे निकल गई थी। उसकी मानवता एवं संघर्षशीलता इस समय जीत चुकी थी। तो उसके बाद बच्चों आता है 7वां प्रश्न, हम 100 लाख बार बनाएंगे। इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र का विवेचन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और इसकी लैंग्वेज भी थोड़ा सा आपको घूम फिर के आ सकती है, तो आप देख सकते हैं। सूरदास, आंसर है सूरदास एक दृष्टिहीन व्यक्ति है। अपनी विकलांगता की वजह से वह लाचार और बेबस है। अपनी परिस्थितियों से वह दुखी है। उसे शारीरिक अपंगता के कारण यातनाएं भी झेलनी पड़ती हैं, किंतु उसकी विवशता उसकी चारित्रिक विशिष्टताओं को दबा देने में असमर्थ है। उससे ईर्ष्या करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। ऐसे ही लोग उसकी झोंपड़ी को जलाकर राख कर देते हैं। झोंपड़ी को जलाने वालों के बारे में सूरदास को पता है। वे समाज के प्रभुत्वशाली लोग नहीं हैं, बल्कि दरिद्र और बेबस ही हैं, जिन्हें अपने वर्ग के एक व्यक्ति द्वारा सुखपूर्वक जीवन जीना अच्छा नहीं लगता। सूरदास ऐसे लोगों के प्रति प्रतिशोध की भावना नहीं रखता। वह सत्य तथा अहिंसा में विश्वास रखता है। सत्याग्रह उसका अस्त्र है। वह उन्हें सुधरने का मौका देना चाहता है। सूरदास पुनर्निर्माण में विश्वास रखता है। वह सहिष्णुता, आत्मविश्वास तथा जिजीविषा का प्रतीक है। वह हिम्मत हारना नहीं जानता। तभी मिठुआ के पूछने पर कि अब हम कहाँ रहेंगे, सूरदास ये जवाब देता है, दूसरा घर बनाएंगे। अपने प्रश्नों को आगे बढ़ाता हुआ मिठुआ जब यह पूछता है कि यदि कोई 100 लाख बार झोंपड़ी में आग लगा दे तो आप क्या करेंगे, तो सूरदास बड़े ही सहज होकर कहता है, तो कोई बात नहीं बेटे, हम भी 100 लाख बार झोंपड़ी बनाएंगे। तो ये आपको इसमें प्रश्नोत्तर हैं। तो जीवन मूल्य इसमें क्या है इस कहानी में, कि आदमी को अपने कर्म पथ पर डटे रहना चाहिए। विषम परिस्थितियों में भी जीने की राह ढूंढ लेनी चाहिए। समस्याओं का डटकर मुकाबला करना चाहिए। तो विषम परिस्थितियों में हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कर्म पथ पर डटे रहना चाहिए। ये प्रेरणा हमें इस कहानी से मिलती है। दूसरी प्रेरणा मिलती है कि हमें आत्मविश्वासी बनना चाहिए। सूरदास की झोंपड़ी जला दी गई, उसकी जीवन भर की कमाई लूट ली गई, फिर भी वह सोचता है कि वह पैसा फिर से कमा लेगा, झोंपड़ी फिर से बना लेगा। इस प्रकार यह कहानी में आत्मविश्वासी बनने की सीख भी देती है। और आशावादी बनना भी इसमें एक प्रेरणा है कि सूरदास झोंपड़ी के जलने और रुपयों के खोने के गम में उदास होकर रोने तो लगता है, किंतु जैसे ही घीसू के द्वारा मिठुआ को कही गई बात कि तुम खेल में रोते हो को सुनकर वह फिर से उत्साहित हो जाता है। उसे लगा कि जीवन वास्तव में खेल की तरह ही है, जिसमें हम कभी हारते हैं कभी जीतते हैं, लेकिन हमें अंत तक मैदान में डटे रहना चाहिए। तो इस तरह से ये कहानी हमें आशावादी बनना, आत्मविश्वासी बनना और कर्म पथ पर डटे रहने की प्रेरणा देती है। तो ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।